करना चाहते थे शपथ ग्रहण के बाद। देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा था कि दोनों उप मुख्यमंत्री जो बैठे थे मायूस थे, और क्या इनको कोई पोर्टफोलियो देंगे या ऐसे ही ये बैठे रहेंगे, मैं ये बात मेरी कहना चाह रहा था, लेकिन मेरा माइक बंद कर दिया। आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? कल सदन होगा तो कल अपनी बात नहीं, कल तो चुनाव है ना, क्या रखेंगे, बात रखेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, थर्ड फ्रंट की लड़ाई दोनों पार्टियों से। राजस्थान की जनता ने जो हमें वोट दिया है तीसरी पार्टी के रूप में, संख्या के हिसाब से तो हमारी एक आई, लेकिन वोट तीसरे मोर्चे के रूप में हमने सबसे ज़्यादा लिए। और जिन मुद्दों को लेकर आरएलपी का गठन हुआ, जिन मुद्दों को लेकर हम लड़ाई लड़ी, उनको रखेंगे यहाँ पे, जवानों के, किसानों के, जो प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं, और ये सरकार बनने के बाद भी आप देखिए लगातार बोर्ड का पेपर लीक हुआ, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है। जो हालात है वो ठीक नहीं, वो कैसे ठीक हो? वो लड़ाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, अन्य दल कोई अगर हमारे साथ मिलेंगे या बात हम लोग और लोगों से भी करेंगे, हम एक थर्ड फ्रंट अंदर खड़ा करें, नहीं तो हम अकेले ही लड़ाई लड़ेंगे। है जी, हाँ, आज भी कई विधायकों को शपथ नहीं लेने दी राजस्थान। नहीं, वो तो जब तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होगा तो ले नहीं सकते। प्रयास करेंगे कि राजस्थानी को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाया जाए। धनखड़ साहब की निलंबनी मामले में विपक्ष का काफी वो ना कुछ नहीं, वो सिर्फ बीजेपी के लोग उनसे करवा रहे हैं ताकि जाटों के, किसानों के वोट ले लें, लेकिन उससे कोई वोट नहीं देने वाला। वो लोकसभा के अंदर अगर राज्यसभा में किसी को सस्पेंड करेंगे तो मजाक ही बनाएगा क्या, उसकी आरती थोड़ी उतारेगा जिसको करेंगे। आप ही बता दो मुझे, उनमें भी तो गुस्सा होता होगा ना। और ऐसा मुझे नहीं लगा उसमें ऐसा क्या था उस वीडियो में, मैंने देखा वीडियो, कोई उनकी इंटेंशन ऐसा नहीं था। पश्चिम बंगाल के जो सांसद जिस तरह की नकल उतार रहा था, तो वहाँ तो हमारे समाज के लोग ही नहीं, पश्चिम बंगाल कम संख्या है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे। लेकिन बीजेपी के लोग उनसे कहलवा रहे हैं कि ऐसी बात बोलो ताकि जाट और किसान हमें वोट दे। वो टूल है उनके, टूल मात्र है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सब की आपने हैसियत देखी, क्या हैसियत है राष्ट्रपति की बताओ मुझे? जब लोकसभा के नया भवन बना जिसके अंदर ही एंट्री कर गए थे बदमाश, राष्ट्रपति को तो बुलाया ही नहीं गया, कहने को तो ट्राइबल की राष्ट्रपति बता रहे हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की कोई वैल्यू देश के अंदर नहीं है, और चूंकि उनको कुर्सी से चिपके रहना, इसलिए उनकी भाषा बोलते हैं, वही काम करते हैं जो ऊपर से निर्देशित होता है। किसने कहा? राज्यसभा अब अभी तो 450 का ही कहा, चुनाव में वोट लेने दो, उसके बाद क्या होता है देख लेना आप। तो खाली वोट लेने का ही इंतजार कर रहे हैं, उसके देश इमरजेंसी की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। आप नहीं देख रहे हो कि अब की बार अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बहुमत आ गया तो उसके बाद चुनाव होगा कि नहीं होगा, या सीधे थोप दिए जाएंगे जिस तरह राजस्थान में बने, जिस तरह दूसरी जगह हालात बने। मुझे लग रहा है संघर्ष करने वाले लोगों को अब कोई बड़ा स्थान ये लोग नहीं देंगे। ये मैंने सुना नहीं उसके अंदर। धारीवाल जी ने कहा कि 24 घंटे पहले नोटिस देकर बोला राज्यपाल। ये गलत है, ये सही है। कम से कम मलमास की धर्म की बात करते हैं बीजेपी के लोग, तो इनको मलमास के अंदर ही शपथ ग्रहण नहीं रखनी चाहिए। चूंकि सरकार की शपथ हो गई थी तो ये चाहते तो मलमास के बाद भी रख सकते, लेकिन आनंद फानन में। इससे ऐसा लग रहा है कि सांसदों को बार बार निलंबित किया जा रहा है। 200 के लगभग सांसद निलंबित कर दिए, विधानसभा का सत्र इमीडिएट बुला के शपथ करा के, और ये जल्दी लोकसभा चुनाव भी करवा सकते हैं। इस ओर भी जा रहा है, ये बस इसी के अंदर आ गई। तो 24 घंटे पहले हमें कलेक्टरों द्वारा सूचित किया जा रहा है, इससे बड़ी क्या विडंबना होगी बताइए आप? लोकतंत्र की हत्या है ये।